प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इसके पहले कक्षा 9वीं में आप लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ ली हैं और साथ ही साथ उनके दशमलव प्रसार के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पे पुनर्भ्रमण कर रहे हैं, यानी फिर से इन बातों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ P मतलब होता है अंश और Q मतलब होता है हर। लेकिन जो हर है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर का मान 0 के बराबर हो गया तो जो संख्या है वो अनंत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि Q का मान या हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार या जिसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये या तो शांत होता है जिसको आप कहते हैं शांत, या फिर अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेट होता है, यानी टर्मिनेटिंग। यानी शांत। और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती मतलब रिपीट होगा, रिपीटिंग। और दशमलव प्रसार का अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो बात है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। शांत मतलब होता है रुक जाता है, जब हम P में Q का भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो रुक जाता है, या फिर रुकता नहीं है तो रिपीट होता है। तो रुक जाना यानी शांत हो जाना, शांत। और अशांत यानी रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, एक निश्चित अंतराल के बाद जो संख्याएं हैं वो रिपीट होने लगेगी भागफल में। लेकिन ये तो हमने 9वीं में पढ़ा है, लेकिन इस टॉपिक में हमको ये सीखना है कि जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या कब शांत होगी और कब अशांत आवर्ती होगी। तो इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक परिमेय संख्या हमने ली 2/3। 2/3 लेने के बाद हम जब 2 में 3 का भाग देते हैं तो यहाँ 0 बार जाएगा, दशमलव 0 लेंगे, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, 3 6 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, 3 6 18। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 6 6 रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6 बार। बार का मतलब है जो अंक बार बार आने वाला है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब ये अंक बार बार
आएगा। तो ये जो परिमेय संख्या है इसमें हम भागफल दे रहे हैं, लेकिन भागफल देने के बाद ये जो भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद ये जो भागफल है ये रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये जो परिमेय संख्या है रुक नहीं रहा है, अशांत है और साथ में रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये अशांत आवर्ती है, भाग दे के हमने इसको किया है। एक और संख्या अगर ले ले 2/5, तो हम 2 में 5 का भाग देते हैं, 0 बार जाएगा, यहाँ आएगा 2, तो दशमलव का 0, 5 चौके 20, यहाँ पे भाग चला गया, मतलब ये जो भागफल है ये शांत हो गया 0.4, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। शेषफल का 0 आना ये दर्शाता है कि जो आपका भागफल है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये 0.4 है, 0.4 मतलब जो भागफल आया है यहाँ पे ये शांत हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये परिमेय संख्या कैसी है? ये परिमेय संख्या है शांत। तो इस तरह से हम भाग देकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। लेकिन इस टॉपिक के जरिए, इस टॉपिक के माध्यम से हमको बिना भाग दिए ये सीखना है। ये तो भाग दिए हो गया, बिना भाग दिए सीखना है। बिना भाग दिए मतलब ये भागफल करके तो पता लगा लिया हमने, लेकिन बिना ये भागफल की प्रक्रिया किए हमको पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत है लेकिन आवर्ती। ये कैसे करना है? ये करना है बिना भाग दिए, मतलब आपको भाग नहीं देना है, जैसा हमने करके देखा। अब बिना भाग दिए, ये तो भाग देकर हमने पता किया कि पूरी तरह से भाग चला गया, भागफल जो है शेषफल 0 आ गया, पूरी तरह से ये भागफल यहाँ मिल गया, तो कह दिया अशांत। और शेषफल 0 नहीं आ रहा है और यहाँ पे जो अंक है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने कह दिया अशांत आवर्ती। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट होगा, 2, 3, 4 ये भी अंक रिपीट हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आ गया 0.527 फिर से आएगा 5.271, मतलब ये इस तरह का डॉट 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 0.5271। तो कहने का मतलब है एक से ज़्यादा अंक भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये तो भाग देकर हमने सीखा, लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं? बिना भाग दिए परिमेय संख्या कौन सी शांत है और कौन सी अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे हमने लिया 0.375। अब ये जो 0.375 है इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पे आगे भागफल ये जो इसका मान है रुक गया है। ये कैसा है? शांत है, ये शांत है। तो ये एक परिमेय संख्या तो है ही, दशमलव में भले ही लिखी है लेकिन दशमलव प्रसार शांत है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसको थोड़ा सा अगर आगे हल करें तो इसको कैसा लिख सकते हैं? 375 बटे दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आगे इसको लिखे तो 375 बटे ये 10 की घात 3 0 है तो ये होगा 10 की घात 3। मतलब आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस भी संख्या के हर में यानी बटे में जिस भी संख्या के बटे में 10 की घात के रूप में 10 या 10 की घात
क्योंकि 10 बोला तो 10 की घात 1 है। तो अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस संख्या के बटे में 10 की घात के रूप में कोई संख्या हो तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। जिस भी संख्या के बटे में 10 की घात के रूप में कोई संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम ये उदाहरण लेकर इसको इस तरह से हमने दिखाया ये समझाने के लिए कि दशमलव प्रसार शांत कब हो सकता है। एक तो बात क्लियर हो गई कि जिस संख्या के बटे में 10 या 10 की घात हो तो वो दशमलव प्रसार ऑटोमेटिकली शांत होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा हल करें 375 बटे 1000, इसके हम बना लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 375 के बना लेते हैं पहले। तो 375 यहाँ पे 5 और 7 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का देते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और अब निकालना है 1000 के, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 1000, 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जाएगा 5 का भाग, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 1 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिए। अब इसको अंश और हर में कोई संख्या अगर एक जैसी है तो उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचेगा? 3 बटे 2 3 बार है तो हम लिखेंगे 2 की घात 3। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? अब देखिए 2 की घात 3 है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर किसी संख्या के हर में केवल 2 की घात हो, मान लो 3 की जगह n है, 3 की जगह n मान लेते हैं, n मान लो, m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की जगह हम n मान लेते हैं। मतलब जिस संख्या के हर में 2 की घात हो, 2 की घात, तो भी परिमेय संख्या कैसी होती है? शांत होती है। क्योंकि यहाँ 2 की घात है तो 5 की घात नहीं है कुछ, तो आप 0 लिख सकते हैं। 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान 1 ही होता है। आपने पढ़ा होगा 5 की घात 0 का मान 1 होता है। देखिए 5 की घात 0 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 1 माइनस 1, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही आएगा। तो हम लिखेंगे 5 की घात 1 इंटू 5 की घात माइनस 1, घातों को अलग अलग कर दिए। तो 5 की घात 1 बटे 5 की घात माइनस 1 है, ये बटे में आ गया, तो 5 की घात 1 माइनस 1 का 1 हो गया। तो ये 5 की घात 1 से 5 की घात 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 5 है तो इसको हम मान लेते हैं 5 की घात m, जहाँ n का मान कितना है? 3 है। n का मान 3 या कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और m का मान कितना है? 0 है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि परिमेय संख्या जो है, पूरी तरह से समझ जाइए, परिमेय संख्या जो है बिना भाग दिए हम पता लगा सकते हैं। भाग दिए का मतलब ये इस तरह का भागफल किए, बिना भाग दिए हम पता लगा सकते हैं कि जिस भी संख्या के बटे में या तो 10 की घात हो या 10 की घात नहीं हो, तो फिर 2 की घात हो। 2 की घात के साथ साथ 5 की घात नहीं होगी तो 5 की घात 0 होती है। 2 की घात हो और 2 की घात के साथ साथ 5 की घात अगर नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। या किसी संख्या के बटे में 5 की घात हो, 5 की घात जैसे मान लीजिए 2, और 2 नहीं है तो 2 की घात 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 0, और m का मान कितना हो गया? 2, क्योंकि 2 की घात n, 5 की घात m, इस रूप में हम कहेंगे। हालांकि किसी को भी nm आप लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप बात को समझना है आपको कि अगर किसी संख्या के बटे में, हर में, या तो 2 की घात हो, 2 की घात हो, या
5 की घात हो या 2 व 5 दोनों की घात हो, या तो 2 की घात हो या तो 5 की घात हो या 2 व 5 दोनों की घात हो, इसके अलावा किसी भी संख्या की घात ना हो तो परिमेय संख्या शांत होती है। बहुत अच्छे से ये बात समझना कि किसी भी संख्या के हर में बटे में या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 व 5 दोनों की घात हो तो परिमेय संख्या जो होती है वो शांत होती है। और अगर ये नहीं हो तो परिमेय संख्या कैसे होगी? अशांत आवर्ती होगी। परिमेय संख्या कैसे होगी? अशांत आवर्ती होगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और यहाँ पे n और m ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब n और m के मान ऋण नहीं होने चाहिए, ऋणोत्तर होने चाहिए। जैसे -1, -2, -3 ये नहीं होने चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव ना हो, ऋण ना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम प्रमेय 1.5 का कथन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था 0.375, ये वाला, इसको अगर हम x मानेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत है और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से लाए थे हम 3/2 की घात 3, मतलब ये हो जाएगा 3/2 की घात 3, यानी 2 का 3 बार गुना। कितना हो जाएगा? 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये जो x है इसको हमने p/q के रूप में लिखकर दिखाया। ये जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ये कैसी परिमेय संख्या है? जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये दशमलव प्रसार शांत है मतलब परिमेय संख्या है ही, भले ही वो दशमलव में लिखी है लेकिन शांत है तो परिमेय संख्या है। तो इसको p/q के रूप में हमने लिखकर दिखा दिया। तो हमने x को काय के रूप में लिखकर दिखाया? p/q के रूप में। x का मतलब 0.375 और p/q मतलब 3/8 के रूप में। तो हमने क्या कहा? एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको किस रूप में लिखा हमने? p/q के रूप में। कब? जब दशमलव प्रसार शांत है। हम कहेंगे मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं
इसका मतलब P और Q में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ P का मान कितना है, P का मान है 3 और Q का मान है 8। इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ 3 और 8 ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। 3 और 8 मतलब P और Q। तो क्या कहा हमने, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और ये जो q है, इस q का यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन जो है या अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, क्योंकि हर इस रूप का होना जरूरी है। 2 की घात n इंटू 5 की घात m। p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q का मतलब हर का, q का अभाज्य गुणनखंडन दो की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। जहाँ n, m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इस तरह से ये प्रमेय 1.5 का कथन है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है और n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब ये जो कथन हमने लिखा है, इस कथन का उल्टा भी हो सकता है। इस कथन का उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो हम इस कथन का उल्टा लिखते हैं प्रमेय 1.6 का कथन। देखिए कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है मतलब शॉर्टकट में लिख दिया, जहाँ p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन गुणनखंडन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n, m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक है तब ये जो x है जिसको p बटे q के रूप में कहा, तब इस x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो x का दशमलव प्रसार जब शांत है तो ये होता है, और जब ये होगा तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इस प्रमेय को, प्रमेय 1.6 को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसी को हम लेते हैं 3/8 हमने लिया, जो हल किया था उसी का हमने लिया है 3/8। यहाँ p का मान 3 है और q का मान 8 है, मतलब ये हमारा x है।
और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है दोनों में, मतलब 3 और 8 में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। अब ये जो P है हमारा ये 3 है और Q जो है ये हमारा 8 है। अब Q का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का, अब ये जो ऊपर 3 है इसके अभाज्य गुणनखंडन नहीं बनेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते, अगर बनते तो इसके भी करते। अब 8 के करना है, 8 में हम 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी, फिर 2 का भाग 1। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 2 की घात 3 है तो हम इसको 5 की घात 0 भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो Q है इसका अभाज्य गुणनखंडन किस रूप का आ गया, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया, और इसका अभाज्य गुणनखंडन हर का 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया, और n और m ऋणात्तर पूर्णांक है क्योंकि n और m दोनों के मान 0 नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत होगा ही, बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हल करके किस तरह से होगा। तो 3/8, ये बात आप समझ गए प्रमेय की, 3/8, इसको क्या लिखा हमने, 3/2 की घात 3। अब 2 की घात 3 है तो यहाँ पे हमको 5 की भी घात उतनी ही लाना है, मतलब जितनी 2 की घात हो उतनी ही 5 की घात हो। तो 5 की घात 3 का नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समान संख्याओं का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। अब इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5 की घात 3, मतलब 5 का 3 बार गुणा कितना होगा, 125, और बटे 2 की और 5 की दोनों की घात 3 है तो हम 2 गुणा 5 पूरे की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की घात 3 है। दोनों की घात 3 होने के कारण दोनों को एक कोष्टक में लिख के पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। अब 125 और 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये होगा 3 एकम 3, और बटे में 2 गुणा 5 ये हो जाएगा 10 की घात 3। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 375 बटे ये हो जाएगा 10 की घात 3, मतलब 1 पे 3 0। अब देखिए 0 का 5, फिर 0 का 7, फिर ये 0 का 3, और ये 1 है तो 1 का यहाँ आएगा दशमलव, तो ये आ गया दशमलव 375, यहाँ 0 लगा सकते हैं। देखिए ये आ गया दशमलव प्रसार शांत। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसका निचोड़ यही निकलता है कि जिस संख्या के हर में बटे में 2 की घात n इंटू 5 की घात m इस रूप का हो अगर हर, तो दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, शांत होता है। तो बिना भाग दिए हम इसको सीखेंगे, अगली प्रश्नावली में इसका उपयोग करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना पूरा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्नावली 1.4 के लिए। और इसमें विशेष बात ध्यान रखना कि हर में, जैसे मान लीजिए 2 की घात कुछ भी हो, मान लीजिए 3 है, 5 की घात 2 है, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई संख्या जैसे 7 है नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ही दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं तो फिर एक यहाँ पे दिमाग हम लगाते हैं कि ये तो है 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो जो भी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या, नहीं, कोई भी संख्या का गुणा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। और प्रमेय 1.7 है, उसका कथन आप लोग पढ़ के उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें ये कहा गया है कि x अगर परिमेय संख्या है और उसको अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q जो है उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। तो कैसा होगा, वो होगा अशांत आवर्ती। ध्यान रखना, अशांत आवर्ती होगा। आप इसका प्रमेय का कथन आप पढ़ लीजिएगा किताब से कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m इस रूप का नहीं है हर, तो परिमेय संख्या तो होगी ही, लेकिन दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होगा, मतलब रुकेगा नहीं, वो रिपीट होगा। तो ये प्रमेय 1.7 का भी कथन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, किताब में से जरूर पढ़िएगा। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 1.4 को। थैंक यू।